सितंबर 2014 ये एक ऐसा समय था जिसमें लोगों के सामने एक ऐसा न्यूज सामने आया जिसे सुन के सबके पैरों तले जमीन खिसक गए कि जब जनता को पता चला कि पुलिस ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया है धंधे के लिए। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि अपनी मकड़ी की चुन्नी मुन्नी थी। तो क्या ये खबर एक अफवाह थी या फिर सच, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। मकड़ी एक ऐसी मूवी जिसे जिन लोगों ने देखा होगा वो इन्हें जरूर जानता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्हें मैं बताता हूँ कि ये कौन थी। श्वेता बासु प्रसाद 11 जनवरी 1991 में जमशेदपुर में पैदा हुई, जहाँ इनकी फैमिली बिहार से मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ इनकी लाइफ बेटर थी। और श्वेता के डैड थिएटर्स वगैरह में ऑलरेडी थे, तो जाहिर था कि श्वेता का भी सिनेमा से लगाव था। और श्वेता ने अपने गोल पे काम किया और फिर आया शो एक्स जॉन, और इसके बाद कहानी घर घर की। और ऐसे श्वेता बासु ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और वो रुकी नहीं। कुतुम, कोशिश और हम सब का फेवरेट शो करिश्मा का करिश्मा में भी श्वेता बासु ही थी। आप श्वेता बासु को देखते ही पहचान जाओगे कि आपने इस लड़की को कहीं तो कहीं देखा है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका वजह है मकड़ी। जी हाँ, मकड़ी, जो कि हमारे बचपन की सबसे डरावनी मूवीज में से एक थी। 22 नवंबर 2002 में रिलीज हुई विशाल धारावाहिक की मकड़ी। अगर जो बच्चा 2000 बोर्न है वो जानता होगा कि इस मूवी ने हमें बचपन में डराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो इस मूवी को 12 साल पहले देखा था और अभी भी हिम्मत नहीं पड़ता कि मैं इस मूवी को दोबारा देखूं। और सच में ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमेजिंग थी। और इस फिल्म के लिए श्वेता बासु प्रसाद को 58 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला, वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों। एंड देन श्वेता को एक बाल मूवी में भी देखा गया, जिसके लिए उनको फिर से अवार्ड मिला। श्वेता प्रसाद फ्रॉम इकबाल। हमारी बचपन की खुशी जिस फिल्म को देख के मिलती थी, उस फिल्म में श्वेता बासु रहती ही थी। और श्वेता बासु ने वाह लाइफ हो तो ऐसी और डरना मना में भी काम किया था। लेकिन फिर इसके बाद श्वेता बासु के लाइफ में आई प्रॉब्लम। तो डायरेक्टर मधु भंडारकर जब अपने प्रोजेक्ट ट्रैफिक सिग्नल पे काम कर रहे थे, तो उनको एक फीमेल किड्स चाहिए थी। तो डायरेक्टर मधु भंडारकर ने सोचा कि इस रोल के लिए सबसे बेस्ट फीमेल किड्स रहेंगी श्वेता बासु प्रसाद। तो डायरेक्टर मधु भंडारकर ने श्वेता से पूछा इस रोल के लिए, लेकिन श्वेता के पेरेंट्स ने मना कर दिया। मधु भंडारकर जी ने ट्रैफिक सिग्नल करके उन्होंने एक फिल्म की थी, उसका ऑफर आया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही पोलाइटली दोनों को डिक्लाइन किया। जी हाँ, श्वेता के पेरेंट्स ने श्वेता को एक्टिंग करने से साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि ये वक्त तुम एक्टिंग में नहीं बल्कि पढ़ाई में ध्यान दो। और ऐसे ही श्वेता ने लिया एक्टिंग से ब्रेक, और इस बड़े डिसीजन से श्वेता के करियर पर भी इफेक्ट पड़ा। लेकिन काफी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद श्वेता ने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में फिर से कम बैक करा जाए। तो उन्होंने AR रहमान के साथ मिलकर डायरेक्ट किया डॉक्यूमेंट्री रूट्स, जो थी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। I'm not interested in classical music. For me, Indian seems boring. It's for older people, not for this generation. Too hard hitting to say this, but cut करना ही। जिधर इस डॉक्यूमेंट्री का क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन श्वेता बासु प्रसाद का नाम इंडस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। श्वेता के पेरेंट्स ने श्वेता को ब्रेक तो दिलवाया था, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड से। श्वेता ने साउथ मूवीज में काम किया और वो हिट रही साउथ में, लेकिन उनका बॉलीवुड से टच अब नहीं रह गया था। जिधर उन्होंने 2013 में रोहित मित्तल से शादी की, लेकिन उनका रिश्ता कुछ साल तक रहा। और ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन हर अच्छी चीज हमेशा खत्म हो ही जाता है, और वैसे ही इनका रिश्ता भी टूट गया। और अब श्वेता बॉलीवुड में कहीं नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने लिया सहारा धंधा करने का। सितंबर 2014 में खबर आई कि पुलिस ने एक होटल से एक एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है, वो भी कई बिजनेसमैन यानी कई अमीर लोगों के साथ। और ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि अपनी मकड़ी की एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद थी। बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाली खबर थी ये, और जब इसका स्टेटमेंट सामने आया तो और चीजें बिगाड़ के रख दी। टाइम ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से श्वेता ने कहा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, और काम ना होने की वजह से मुझे इस गलत काम को अपनाना पड़ा। और यही नहीं, ऐसे ही कई फेमस एक्ट्रेस भी करती हैं। और इसके बाद उन पे केस चला और उनको सुधार केंद्र यानी वेलनेस सेंटर में भेज दिया गया। लेकिन अभी सबसे क्रेजी बात होनी तो बाकी थी।
मीडिया, जो कि काकरोच के खाल उतरने के दृश्य से भी ज्यादा घिनौना होता है। श्वेता बासु प्रसाद जब वो सुधार केंद्र में से वापस आई तो उन्होंने बोला ये सब झूठ है। उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया कि ये सब साबित हो। तो जैसे कि श्वेता के मुताबिक ये सब अफवाह है, तो फिर सच क्या था? श्वेता ने कहा कि हाँ, रेड हुई थी, पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ स्टे कर रही थी। एक्चुअली में मैं वहाँ सिर्फ एक इवेंट पर गई हुई थी, जहाँ मुझे स्टे करने के लिए बोला गया था ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, और पुलिस ने ये सारा सीन मिस इंटरस्ट्यूट कर लिया। श्वेता ने कहा कि मैं सुधार केंद्र यानी वेलनेस सेंटर गई थी, लेकिन वहाँ मैंने 3 महीने बहुत आराम से गुजारे, क्योंकि जनता तो नहीं लेकिन श्वेता तो जानती थी कि सच क्या है। फिर वो सुधार केंद्र से बाहर निकलकर हर एक मीडिया, हर एक न्यूज आर्टिकल को एक ओपन लेटर लिखकर उनके मुंह पे दे मारा। उन्होंने बहुत बड़ा लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मीडिया हर एक बात को झूठ बताती है और ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। श्वेता बासु प्रसाद ने कहा कि ना ही ऐसा वो कभी करी है, ना ही कभी करेंगी। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और ये सिर्फ मीडिया का करा धरा है जो कि इनका नाम बेमतलब में ही बदनाम कर दिया। तो क्या इससे श्वेता बासु प्रसाद को फर्क पड़ा? जी नहीं, श्वेता बासु प्रसाद ने बद्री की दुल्हनिया और मर्द को दर्द नहीं होता उसमें माँ का रोल किया, एंड वह आज भी ओटीपी और मूवीज पर छाई हुई है। श्वेता बासु प्रसाद ने मूवीज सिर्फ करी नहीं थी, उन्होंने बनाई भी थी। लाइक उन्होंने मूवीज को डायरेक्ट भी किया था, और तो और उन्होंने हमारे भारतीय संगीत को प्रेस करने के लिए उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्री बना डाली थी। और श्वेता अभी भी काम करती है और बहुत मस्त काम करती है, और शायद जब तक उनके दिल में ये सिनेमा रहेगा तब तक वो काम करती रहेंगी। और आई होप कि आप इस वीडियो के बाद श्वेता बासु प्रसाद को एक ग्रेट एक्टर और डायरेक्टर के रूप में देखेंगे, ना ही किसी और वजह से। तो ये था श्वेता बासु प्रसाद के ऊपर वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।